नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी। और आज मैं 10वीं पास के लिए एक काफ़ी बड़ी भर्ती लेके आ गया हूं। यहां पे आप एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने का काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि यहां पे सीटें काफ़ी ज़्यादा है, 1700 से भी ज़्यादा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि यहां पे परीक्षा तो हो रही है, लेकिन इसके एग्जाम में कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा, भीड़ आपको कम देखने को मिलेगी। क्यों? इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, जो मैं आपको बताऊंगा भी। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर पहली बार मुझे आप देख रहे हो ना, तो देखो मैं आपको डेली 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए बात करते हैं इस भर्ती की। तो आज की जो आपकी भर्ती है ना, ये आपकी रहने वाली है वार्डर की भर्ती। अब वार्डर क्या होता है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। देखो, आवेदन की बात करें कि फॉर्म यहाँ पे कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म इसके भरे जाएंगे 7 नवंबर से। अब आप बच्चे बोलोगे भाई 7 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और आप आज बता रहे हो, आपको कैसे पता? तो देखो, मेरे को इसलिए पता है क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, मेरे पास है भी, और मैं आपको भी दे दूंगा, आप भी पढ़ सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे 7 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और ये बात मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, और एडवांस में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सीटें काफ़ी अच्छी है। मैं चाहता हूँ आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम रहेगा। क्यों रहेगा वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म आप भर पाओगे 7 नवंबर से, याद मैं आपको दिला दूंगा, उसकी चिंता मत करना। बाकी लास्ट डेट की बात करें तो वो है 8 दिसंबर, यानी कि पूरे एक महीने का टाइम आपको दिया जाएगा फॉर्म को भरने के लिए। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 1733 सीटें। और बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो सारी चीजें बता दी है, लेकिन एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी। हालांकि जैसे ही अनाउंस होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये एकदम सिंपल मांगी है। यहाँ पे अगर आप कम से कम 10वीं पास हो ना, तो आप वार्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकती है। अब सवाल उठता है कि वार्डर का बेसिकली काम क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि भाई क्लास मॉनिटर का क्या काम होता है, तो आप बोलोगे क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना, ताकि आपस में कोई लड़े झगड़े नहीं। तो सेम काम यहाँ पे वार्डर का होता है। हालांकि इनका काम होता है जेल के अंदर। आपको ये देखना होता है कोई भी कैदी वगैरह आपस में लड़े नहीं, वो कोई भी गलत काम ना करे, ये देखना आपका काम है। कुल मिला के आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, तो यही आपका काम है, बिल्कुल क्लास मॉनिटर की तरह। बाकी बात करें यहाँ पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 2। मैं जानता हूँ लेवल 2 आपको समझ आया ही नहीं होगा, तो लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। अब आ गया ना समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे फीस भी ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 100। इसके अलावा एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड की है 50। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट और चेस्ट की, क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी हाइट भी देखी जाएगी और चेस्ट भी। हाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के मेल हो, तो आपकी मिनिमम हाइट यहाँ पे 160 से डॉट में होनी चाहिए। हालांकि ये ज्यादा नहीं है, बाकी वैकेंसी में इससे भी ज्यादा मांगते हैं, 165 मांगते हैं। बट यहाँ पे मिनिमम हाइट होनी चाहिए 160 से डॉट में। और अगर चेस्ट की बात करें तो कम से कम आपकी चेस्ट होनी चाहिए 81 से डॉट में। इसके बाद बात करते हैं बाकी कैटेगरी की, यानी एससी और एसटी की। अगर आप मेल हो एससी एसटी के, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो होनी चाहिए 155 से डॉट में, और चेस्ट होनी चाहिए 79 से डॉट में। ये बात हुई मेल की। अब बात करते हैं फीमेल की। देखो, फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो, सबकी हाइट से मांगी गई है। कितनी? फीमेल की जो मिनिमम हाइट मांगी है ना, वो है 148 से डॉट में। और बाकी चेस्ट की बात करें तो वो आपकी नहीं देखी जाती, तो पहले अपनी हाइट वगैरह नाप लेना, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करना। हो सकता है आपने तैयारी स्टार्ट कर दी और आपकी हाइट ही कम है, तो ऐसा मत करना, पहले हाइट को नाप लेना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे परीक्षा के अंदर कंपटीशन कम रहेगा। और क्यों रहेगा, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, बोला था ना। देखो, बेसिकली रीजन ये है कि यहाँ पे पहले आपका एग्जाम नहीं हो रहा है,
पहले आपका होने वाला है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पहले आपका टेस्ट लेंगे, फिजिकल टेस्ट लेंगे, आपकी हाइट वगैरह देखेंगे, चेस्ट वगैरह देखेंगे। उसके बाद जो इसे क्वालिफाई करेगा वो जाएगा रिटन एग्जाम में। अब आप जानते हो भाई, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में ही हट जाएंगे, और जो इसे क्वालिफाई करेगा वही रिटन एग्जाम देगा। तो जाहिर सी बात है, एग्जाम के अंदर कम बच्चे बैठेंगे और कंपटीशन भी कम रहेगा। तो चलिए पहले फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि पहले यही होने वाला है। तो देखो, फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको बस एक चीज करनी है, और वो है रनिंग। अगर आप मेल हो तो आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर यहाँ पे भागना है, और अगर आप फीमेल हो तो आपको इसके लिए 10 मिनट दिए जाएंगे। यानी आपको 10 मिनट में 1600 मीटर भागना है। तो इसकी प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर देना, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका यही होने वाला है। अब जो इसे क्वालिफाई करेगा उसका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है ना, वो आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 16, 17 और 18 पर दिया हुआ है। और याद रखना कि यहाँ पे फिजिकल टेस्ट एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करने के बाद सबसे लास्ट में आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। तो इंटरव्यू ज्यादा हार्ड नहीं होगा, आप हिंदी में भी दे सकते हो। हालांकि इंटरव्यू क्वालिफाई करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हल्के में ले लो। क्वालिफाई तो आपको करना पड़ेगा। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे एग्जाम की, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है, और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से होगी। देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है 1/8/2025 से, यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये चेक करना है भाई, 1 अगस्त वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेकर 25 साल के बीच में थी, तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाओगे। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो रिजर्व कैटेगरी में कौन आएगा और उसे कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ पे जो एज में रिलैक्सेशन है वो सिर्फ स्टेट के लोगों को ही मिलता है। तो यहाँ पे SC ST को मिलने वाला है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन। अगर आप OBC में आते हो और मेल हो तो आपको मिलेगा 2 साल का, फीमेल हो तो आपको मिलेगा 3 साल का, और अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आप 45 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और याद रखना कि रिलैक्सेशन मिलेगा सिर्फ झारखंड राज्य ये के लोगों को, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब झारखंड सरकार ने निकाली है, तो अप्लाई कोई भी कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। बस अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं ना, वो आएंगे जनरल कैटेगरी में। तो चाहे आपकी फीस हो, चाहे हाइट हो, हर चीज आपकी जनरल के हिसाब से देखी जाएगी। और अगर आप झारखंड राज्य में रहते हो, वहां के आप परमानेंट रेजिडेंट हो, तो आप यहाँ पे रिलैक्सेशन ले सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं अप्लाई की। देखो, आवेदन की जहां तक बात है, तो आवेदन होने वाले हैं नवंबर में। तो अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट इतना जरूर मैं आपको कह सकता हूं कि मैं नवंबर में जैसे ही आवेदन स्टार्ट होंगे ना, तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा और आपको अप्लाई करना सिखा दूंगा। तो इसकी चिंता आप मत करो। और बाकी कोई डाउट हो अभी भी तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना, और उन्हें भी इस बड़ी भर्ती के बारे में बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।